अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी ग्राफिक डिज़ाइनर टीचर रुताबा। और आज की क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरह हम टाइप टूल को यूज़ करके मैगज़ीन तैयार कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप टूल को मैगज़ीन तैयार करने के लिए हमें सबसे पहले एक टाइटल चाहिए होगा। तो यहाँ हम सबसे पहले लिख लेते हैं टाइटल। तो यहाँ हम लिखते हैं एक टाइटल। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिख लेते हैं द प्रोटेक्टर। ठीक है, इसका साइज हम इंक्रीज कर देते हैं, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ बेशक कर लें। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लें यहाँ से। इसको मैं अलाइन कर रही हूँ सेंटर लाइन। ठीक है, उसके बाद अब बाकी का टेक्स्ट मुझे यहाँ लिखना है। तो ये रिमेनिंग टेक्स्ट जो है, मैंने पहले भी बताया था, आप लोग यहाँ दूसरी जगह पे जस्ट एक बार अगर क्लिक करेंगे तो सेम इसी तरह की रेक्टेंगल यहाँ आ जाएगी, नहीं तो हम ड्रैग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ जाके सिर्फ एक बार क्लिक कर देती हूँ तो रिमेनिंग टेक्स्ट हमारा इसमें आ जाएगा। अभी रिमेनिंग टेक्स्ट है नहीं, एक वर्ड था वो वहाँ आ जाएगा। इसका मैं साइज इंक्रीज कर रही हूँ टेक्स्ट का। यहाँ मैं और टेक्स्ट लिख लेती हूँ। ये जो रिमेनिंग टेक्स्ट है इसे मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से यहाँ क्लिक करके यहाँ दोबारा से ड्रैग कर देती हूँ। यहाँ दोबारा क्लिक करें इस प्लस के साइन पे। यहाँ दोबारा क्लिक करें प्लस के साइन पे। ये सारा डाटा आपस में लिंक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग मैगजीन तैयार कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ कोई इमेज पेस्ट करनी है तो उसको एडिट किस तरह करना है कि टेक्स्ट भी मौजूद रहे यहाँ, और यहाँ अगर मुझे कोई इमेज लगानी हो तो वो किस तरह लगेगी। सबसे पहले एक इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज रखी हुई थी साइड पे। अभी देखें टेक्स्ट जो है वो इस इमेज के ऊपर है। टेक्स्ट इस इमेज के ऊपर है। ये देखें टेक्स्ट इस इमेज के ऊपर है। मुझे करना ये है कि ये जो टेक्स्ट है ये सारा इस तरह से रैप हो जाए कि जिस तरह ये इमेज है इसके आउटसाइड पे ये सारा टेक्स्ट हो। ठीक है, सारा आउटसाइड पे टेक्स्ट हो, ना तो इसके ऊपर कोई टेक्स्ट आ रहा हो ना इसके पीछे आ रहा हो, और टेक्स्ट भी सारा मौजूद रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले इस इमेज को हम सेलेक्ट करके इसको ट्रेस कर लेते हैं। ठीक है, इस इमेज को हम ट्रेस करेंगे पेन टूल से। अगर मुझे इसे इतना ही रखना है तो इसे पेन टूल ले लेते हैं और इसे यहाँ से ट्रेस करना स्टार्ट कर देते हैं। इसका जो फिल है वो ऑफ कर दे ताकि आपको समझ आ जाए कि एक्चुअली हो क्या रहा है। मैं सिर्फ एक आउटलाइन बना रही हूँ ताकि जो टेक्स्ट है वो मुझे रैप करना है इस इमेज के आउटसाइड पे। ठीक है, बस रफ सी सिलेक्शन बेशक ले लें। आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, अपनी कोई भी इमेज लगा के या नेट से डाउनलोड कर लें आप, और उस पर कोशिश कीजिएगा इस तरह टेक्स्ट लिख के और उसको रैंडम सिलेक्शन दे के ना, ये इसकी आउटलाइन दे दी मैंने।
ठीक है। अब करना क्या है कि ये जो टेक्स्ट है वो इस इमेज के ऊपर आ रहा है, इस इमेज के ऊपर आ रहा है ये सारा टेक्स्ट, और बाकी कुछ टेक्स्ट जो है वो इसकी बैक साइड पे भी चला गया। जिस तरह यहाँ से कुछ टेक्स्ट जो है वो इसके बैक साइड पे चला गया जो कि हमें नहीं नज़र आ रहा। तो हम लोग इसको किस तरह रैप करें कि ये सारा हमें टेक्स्ट भी शो हो और ये इमेज भी हमें प्रॉपरली शो हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो हमने सिलेक्शन ली है, जस्ट इस सिलेक्शन को हमने सेलेक्ट करना है, इमेज को नहीं। इस सिलेक्शन को जो हमने रैंडम सिलेक्शन ली है इसको सिलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट के मेन्यू में आए, इस टैब में आके यहाँ टेक्स्ट रैप का ऑप्शन है, ठीक है, यहाँ मेक पे क्लिक कर दें। तो ये देखिए हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसने सिलेक्शन करके उस सारे टेक्स्ट को रैप कर दिया है। और अगर आप लोगों का ये सारा टेक्स्ट ऑब्जेक्ट के मेन्यू में जाके अगर आप रैप करते हैं और सारा टेक्स्ट जो है आपका इस इमेज के अंदर आ जाता है, तो उसकी वजह ये है कि यहाँ ये चेकबॉक्स जो है वो चेक हुआ होगा। टेक्स्ट रैप ऑप्शन जो है वो ये बॉक्स आपका चेक हुआ होगा, तो तब ये सारा टेक्स्ट अंदर आ जाएगा इस इमेज के। तो हमें अंदर नहीं रखना, हमें इन्वर्ट रैप उसको नहीं करना, ठीक है। इस बॉक्स को अनचेक ही रखें और बस। ये कहाँ था ये ऑप्शन हमारे पास, टेक्स्ट रैप में, यहाँ टेक्स्ट रैप ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो हमारी सिलेक्शन है इसको हम हाइड कर रहे हैं, नन कर दें यहाँ से इसको। तो ये देखें हमारी जो है मैगजीन हमारा तैयार हो गया। तो कंट्रोल 0 करके हम इसे देख सकते हैं। तो इस तरह आप लोगों ने कोई भी अपनी इमेज या नेट से डाउनलोड कर लें और उसकी एडिटिंग करके उसमें ये टेक्स्ट वगैरह भी चेंज करके देखें। अब मैं करैक्टर पैनल में जाके ये ऑल करैक्टर जो हैं उनको कैपिटल कर दूं, अगर इनका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूं, डिक्रीज़ कर रही हूँ, ज़्यादा कम हो गया, शिफ्ट के साथ भी हम कर सकते हैं। कंट्रोल 0 करके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इसको सेंटर अलाइन कर लें यहाँ से अलाइन के पैनल में जाके, ठीक है, ये सेंटर हो गया हमारा। इसको अगर आपको सेंटर करना है और साथ ही साथ आपको ये जो हमने रैंडम सिलेक्शन ली थी इन दोनों को अगर हमें सेंटर में लाना है तो कुछ इस तरह से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो है मैगजीन तैयार हो गया। इस तरह हम मैगजीन इमेज तैयार कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।